हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हमने निशुल्क शिक्षा की शुरुआत की और एक क्रमबद्ध तरीके से हमने 10वीं यूनिट को और फिर छठी यूनिट को पढ़ा और उसी क्रम में अब हम पहली यूनिट को पढ़ रहे हैं। हाँ, 2-4 दिन का डिस्टरबेंस रहा, लेकिन फिर भी अब हम प्रॉमिस करते हैं कि इस वीक के दौरान हम इस नए सिलेबस में जुड़े हुए जो इतिहास के टॉपिक हैं उनको कवर कर देंगे। भले ही हमें एक दिन में 2 वीडियो बनाना पड़े, तो वो कोशिश करेंगे कि इसे पूरे इस वीक में समाप्त किया जाए। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप सब लोगों ने सिलेबस को अच्छे से याद कर लिया होगा। उम्मीद है इस सिलेबस के हर एक पॉइंट से आपने रूबरू होकर के उसको याद किया हुआ है। यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है स्मृति। देखिए स्मृति क्या होती है? स्मृति होती है कुछ 18 प्रकार की किताबों या एक वेराइटी ऑफ किताबों का नाम। लेकिन इससे हटकर एक शब्द और होता है जिसे हम स्मृति साहित्य कहते हैं। आज हम जो क्लास लेने वाले हैं, जो हम फोकस करेंगे, वो स्मृति पर नहीं करने वाले, वो स्मृति साहित्य पर करने वाले हैं। क्योंकि हो सकता है वो स्मृति साहित्य से कोई प्रश्न बनाए। आज तक एमपीपीएससी का कोई ऐसा एग्जाम नहीं रहा जिसमें स्मृति साहित्य के अंतर्गत आने वाली किताबों में से एक प्रश्न ना पूछा गया हो। देखिए स्मृति साहित्य में ही एक पार्ट होता है स्मृतियां। स्मृतियां एक किताबों की संख्या या क्रम है जिसमें 18 किताबें शामिल होती है। स्मृतियों पर हमारा ये तीसरा वीडियो है, लेकिन इसमें हम फोकस करेंगे स्मृति साहित्य पर। पहले हमने जो 2 वीडियो है उनमें स्मृतियों पर फोकस किया, भले ही वो याज्ञवल्क्य की स्मृति हो या मनुस्मृति हो, लेकिन इसमें स्मृति साहित्य पर फोकस करेंगे जिसमें महापुराण, पुराण और जो महाकाव्य है वो सब शामिल होते हैं। हम रामायण पर बात करेंगे, हम महाभारत पर बात करेंगे, हम 18 पुराणों पर बात करेंगे और साथ ही जो प्राचीन काल में लिखे गए उन सब ग्रंथों पर बात करेंगे। हमारे एग्जाम ने हमेशा एक न एक जो प्राचीन बुकें हैं उन पर क्वेश्चन बनाए हैं। जैसे आपने देखा होगा पिछले एग्जाम में मिताक्षरा पर क्वेश्चन आ गया, उससे पहले विज्ञानेश्वर पर क्वेश्चन आया। ऐसे किसी न किसी जो राइटर है उसकी एक कृति पर प्रश्न जरूर पूछा जाता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस दुनिया में जो साहित्य, जो हमारे भारत में जो साहित्य लिखा गया जिसे प्राचीन साहित्य कहते हैं, उसके 2 भाग होते हैं। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वैदिक साहित्य के 2 भाग होते हैं, एक होता है श्रुति साहित्य और एक होता है स्मृति साहित्य। अब श्रुति साहित्य क्या होता है? श्रुति साहित्य शब्द जो है वो श्रु क्रिया से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है सुनना। अर्थात जब ईश्वर ने किसी ज्ञान को बोला और उसे फिर किसी ऋषि मुनि ने सुना और उसने फिर अगली पीढ़ी पर यह सुना सुनाया सा ज्ञान ट्रांसफर किया और आगे चलकर जब ये किताबों के रूप में लिखा गया तो उसे श्रुति साहित्य या उन किताबों के संकलन को श्रुति साहित्य कहा गया। वैसे ही एक होता है स्मृति साहित्य। तो श्रुति साहित्य को छोड़कर जो बच जाता है उस पूरे साहित्य को स्मृति साहित्य कहते हैं। स्मृति जो शब्द है वो स्मृत धातु से बना हुआ है। स्मृत का अर्थ होता है याद रखना, अर्थात मानव ने जो कार्य किया उस पर जो उसे अनुभव हुआ उसे याद रखकर उसने जो किताबें लिखी, जो बातें लिखी गई, वे सब कहलाती है स्मृति साहित्य। और स्मृति साहित्य के अंतर्गत जो श्रुति साहित्य का भाग है उसे छोड़कर सब कुछ आता है। जैसे महाकाव्य, इसमें महाभारत और रामायण आते हैं, इसमें 18 पुराण आते हैं, इसी में 18 उप पुराण भी आ जाते हैं, इसी में हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं जिनमें कालिदास के ग्रंथ भी शामिल होंगे, भर्तृहरि के ग्रंथ भी शामिल होंगे। जितने भी प्राचीन लेखक रहे उनके सबके ग्रंथों को हम एक शब्द में स्मृति साहित्य कहते हैं। और स्मृति साहित्य में स्वयं स्मृतियां भी शामिल होती हैं, क्योंकि स्मृति साहित्य की शुरुआत स्मृतियों से हुई, इसलिए इसे स्मृति साहित्य एक नाम दे दिया गया। कंफ्यूज नहीं होना, ये 2 अलग अलग अवधारणाएं हैं। स्मृतियां 18 हैं, जबकि स्मृति साहित्य में एक बड़ी अवधारणा है जिसमें 18 स्मृतियां, महाकाव्य, पुराण और अनेक ग्रंथ शामिल किए जाते हैं। आज हम ये जो लेक्चर बना रहे हैं या ये जो बातें रहेंगी वो स्मृतियों पर फोकस नहीं करेगी, वो फोकस करेगी स्मृति साहित्य पर। उम्मीद है आपको ये शब्द समझ में आ गया होगा। एक बार और अर्थ क्लियर कर लेता हूं। स्मृति के पहले श्रुति साहित्य याद हो, ऐसे वैदिक ग्रंथ जिन्हें याद की गई शिक्षाओं से संकलित किया गया वे सब श्रुति साहित्य कहलाते हैं। वे सब क्या कहलाते हैं?
श्रुति साहित्य कहलाते हैं। यहाँ उल्टा है, ये हमेशा दोनों वीडियो में गलत रहा है, या इसको सुधार लीजिएगा। तो श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य क्या होता है? जो याद की गई शिक्षाओं से बनाया गया वह सब स्मृति साहित्य, और जो सुनी हुई शिक्षाओं से संकलित किया गया वह श्रुति साहित्य कहलाता है। अगर एक शब्द में पूछा जाए कि श्रुति साहित्य में क्या शामिल है, तो श्रुति साहित्य में चारों वेद शामिल है, वेद और संहिताएं, चारों ब्राह्मण शामिल है, ब्राह्मण, चारों अरण्यक शामिल है, उपनिषद शामिल है। तो जितने भी वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, ये चार प्रकार के ग्रंथ हैं, ये चारों मिल करके कहलाते हैं श्रुति साहित्य। यहां कंफ्यूज नहीं होना, श्रुति साहित्य का अर्थ होता है इन चारों से। इन चारों की संख्या भले ही अलग अलग हो सकती है, किसी समाजशास्त्री ने कुछ, या किसी इतिहास या पुरातत्व वेता ने कुछ और माना है संख्या को, लेकिन परिभाषा सबकी एक जैसी है। श्रुति साहित्य में चार चीजें शामिल होती हैं, चारों वेद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ। इन चारों के समूह को हम कहते हैं श्रुति साहित्य। अब श्रुति साहित्य को अगर साहित्य से हटा दिया जाए तो जो कुछ बचता है वह सब कहलाता है स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य में क्या क्या शामिल होता है? 18 स्मृतियां शामिल होती हैं, पहला पॉइंट ये याद रहे। 4 उपवेद शामिल होते हैं। देखिए, वेद जो है वो श्रुति साहित्य है, उपवेद जो है वो स्मृति साहित्य है। 6 वेदांग शामिल होते हैं, उसके बाद 18 पुराण शामिल होते हैं, उसके बाद 2 महाकाव्य जिसमें रामायण और महाभारत शामिल है वो शामिल होते हैं, और उसके बाद जितने भी धर्म शास्त्र हैं हमारे वे सभी स्मृति साहित्य का हिस्सा कहलाते हैं। यहां कंफ्यूज नहीं होना। अब हम क्योंकि 18 स्मृतियों और वेदांगों पर पिछले 2 वीडियोस में फोकस कर चुके हैं, इसलिए आज हम फोकस करने वाले हैं 2 महाकाव्यों रामायण और महाभारत, 18 पुराणों, और उसके बाद जो प्राचीन कालीन लेखकों जैसे कालिदास, जैसे भवभूति, जैसे भर्तृहरि द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए उन पर बातें करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें आज के वीडियो में जो फोकस किया जाएगा वो 3 चीजों पर फोकस रहेगा। पहला महाकाव्यों पर, दूसरा पुराणों पर, और तीसरा जो संस्कृत के शास्त्रीय जो पुस्तकें हैं या शास्त्रीय संस्कृत जो प्राचीन साहित्य है उस पर फोकस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम शुरू करते हैं महाकाव्य। महाकाव्य 2 माने गए हैं। आपको याद होना चाहिए कि महाकाव्य कितने हैं भारत में? तो भारत में 2 महाकाव्यों को स्वीकार किया गया है। कौन कौन से? एक तो वाल्मीकि जी द्वारा जो रामायण लिखा गया है वो महाकाव्य की श्रेणी में रखा जाता है, और दूसरा जो महाभारत लिखा गया है, महाभारत के रचयिता आप सबको पता है वेद व्यास है, क्योंकि हमने पाराशर स्मृति पढ़ते टाइम पढ़ा था कि वेद व्यास के पिताजी पाराशर द्वारा पाराशर स्मृति लिखी गई है। उन्हीं के पुत्र वेद व्यास ने क्या लिखा है? महाभारत लिखा है। तो पहले इन दोनों के बारे में थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत, ये दोनों महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं। अब हम महाभारत के पर फोकस करते हैं। महाभारत से एग्जाम कैसे क्वेश्चन पूछ सकती है, क्योंकि ये हमारे भारतीय साहित्य का एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, इसलिए इसके बारे में कुछ बेसिक सी बातें हमें याद होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, महाभारत के रचनाकार कौन है? वेद व्यास है। इसकी भाषा कैसी है? आपको याद है इसकी भाषा संस्कृत है। और इसकी शैली कैसी है? इसकी शैली पांचाली शैली है। ये 3 फैक्ट आपको महाभारत के बारे में याद रखने हैं कि महाभारत की शैली है पांचाली शैली, महाभारत की जो लिपि है वो संस्कृत है, भाषा भी संस्कृत है, सॉरी लिपि देवनागरी होगी, और रचनाकार वेद व्यास है। ये तीनों बातें हमें याद होनी चाहिए, ये तीनों बेसिक से फैक्ट हैं। अब ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास जी ने जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की, या जब उन्हें ये पता चला कि महाभारत क्या है, तो उन्होंने 3 वर्षों की एक लंबी तपस्या के बाद महाभारत की जो संकल्पना है वो अपने मस्तिष्क में विचार के रूप में प्राप्त की। अब समस्या ये थी कि इसे लिखेगा कौन, क्योंकि इतना बड़ा ग्रंथ है उसे लिखा नहीं जा सकता। तो उन्होंने ब्रह्मदेव की तपस्या की, और ब्रह्मदेव की तपस्या के बाद ब्रह्मदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें कहा कि शंकर भगवान या शिव के पुत्र गणेश इसके लिए योग्य हैं। केवल वही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो इतने बड़े धर्म ग्रंथ की रचना कर सकते हैं। इसलिए गणेश भगवान की स्तुति की गई। जब गणेश भगवान प्रसन्न हुए तो गणेश भगवान ने महाभारत लिखने के लिए हाँ कह दिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं महाभारत लिखूंगा तो
लेकिन मैं जब भी आप कुछ बोलेंगे मैं कभी भी रुकूंगा नहीं, मतलब मैं लगातार इसे लिखता रहूंगा। अब वेद व्यास जी के पास समस्या ये थी कि 3 वर्षों तक जिस ज्ञान को उन्होंने सोचा उसे लिखने में भी 3 वर्ष लगेंगे, तो 3 वर्ष तक वो बिना रुके कैसे काम कर सकते हैं, या बिना रुके कैसे इसको संचालित कर सकेंगे, या बिना रुके कैसे इसको बोल पाएंगे। तब उन्होंने ये विचार प्रकट किया कि जो भी श्लोक मैं अपनी तरफ से बोलूंगा, गणेश जी पहले उसका अर्थ बताएंगे और उसके बाद उसे लिखेंगे। तो एक जन श्रुति मिलती है कि इस प्रकार फिर वेद व्यास ने एक श्लोक बोला, गणेश जी ने उसका अर्थ बताया और फिर उसे लिखा। इसमें वेद व्यास जी को सोचने का समय मिल गया अगले श्लोक को, और गणेश जी को लिखने का समय मिल गया, और पूरे 3 वर्ष की अवधि में ये महाभारत के लेखन का कार्य पूरा हुआ। इसी के अंदर एक अंतर्निहित हिस्सा है जिसे विश्व का सबसे अच्छा धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता कहा जाता है, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले महाभारत के कुछ और फैक्ट्स याद हो। महाभारत एक स्वच्छंद कृति है जिसमें 1 लाख श्लोक हैं। आपको याद होना चाहिए कि महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है। महाभारत में श्लोकों की संख्या 1 लाख है। आपको नाम याद हो कि इसका जो मूल नाम था वो जय संहिता था। पहले महाभारत को जय संहिता कहा जाता था। गुप्त काल में इसके जो श्लोक थे वो 24,000 थे, या गुप्त काल से पहले इसके श्लोकों की संख्या 24,000 थी, जो बढ़ करके 1 लाख कर दी गई। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि भैया 24,000 श्लोक थे तो क्या मन से बाकी के श्लोक लिख दिए गए? नहीं, उन्हीं श्लोकों को और ज्यादा अच्छे से स्पष्ट करते हुए कुछ श्लोकों की रचना की गई गुप्त काल में। इस कारण श्लोकों की संख्या जो है वो विस्तृत हो गई और श्लोक वर्तमान में 1 लाख है। इसमें याद रखिएगा, रामायण के आकार की तुलना में लगभग 1/4 है ये, या रामायण का आकार जो है वो महाभारत के आकार की तुलना में 1/4 है। अगर रामायण और महाभारत की तुलना की जाए तो 25% जो है वेटेज वो रामायण को है, और जबकि 100% महाभारत को है। ये अर्थ स्पष्ट करने के लिए मेरे द्वारा बोला गया। वैसे दोनों ग्रंथ महाकाव्य हैं, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी शब्द सीमा याद कैसे हो, तो एक में 100 शब्द है और एक में 25 है, इस तरीके से हम 1/4 के रूप में याद कर सकते हैं। भागवत गीता जो है वो भी महाभारत का एक दार्शनिक विचार है जिसमें कर्म की प्रधानता और आत्मा की अमरता का विशेष व्याख्यान दिया गया है। पूरे विश्व में आत्मा की अमरता का सबसे सटीक सबसे स्पष्ट व्याख्यान कहीं मिलता है तो वो श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है, ये याद रखिएगा। महाभारत युद्ध के आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वही उपदेश श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जाने जाते हैं। और ये कहां पर वर्णित है या कहां पर महाभारत में लिखे हुए हैं, आपको याद रखना है। जो महाभारत का भीष्म पर्व है, भीष्म पर्व एक हिस्सा है, उस भीष्म पर्व के हिस्से के रूप में श्रीमद् भागवत गीता को जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस द्वारा कि श्रीमद् भागवत गीता एक हिस्सा है किसका? श्रीमद् भागवत गीता एक हिस्सा है भीष्म पर्व का। आप याद रखेंगे, खैर वो महाभारत का अंग तो है ही, लेकिन वो भीष्म पर्व का अंग है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हमें याद रखना है कि गीता में 18 अध्याय लिखे हुए हैं और 700 के आसपास श्लोक हैं, या लगभग 700 श्लोकों में रचित है ये श्रीमद् भागवत गीता। आगे बढ़ते हैं, अब हम रामायण की बात करते हैं। देखिए, हमने महाभारत की बात कर ली, रामायण की रचना किसने की है? आप सब जानते हैं रामायण की रचना वाल्मीकि जी द्वारा की गई है। वाल्मीकि जी द्वारा इसकी रचना की गई। इसका जो लेखन है वो छंदों में किया गया है, और उन छंदों को क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थित छंद कहा जाता है। आपको याद रखना है, रामायण की रचना अनुप्रस्थित छंदों में की गई है। लगभग 24,000 श्लोक इसमें वर्णित हैं। रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000। जबकि महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1 लाख श्लोक है। इसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। बहुत विशेष रूप से याद रखें, रामायण की भाषा भी संस्कृत है और महाभारत की भाषा भी संस्कृत है। बदायूनी नाम के जो लेखक थे अकबर के शासनकाल के दौरान, उन्होंने इसका फारसी में अनुवाद किया और उसे रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। स्वामी रामास्वामी पेरियार नाम के एक विशिष्ट कवि रहे, उन्होंने सच्ची रामायण नाम से एक ग्रंथ लिखा है जिसकी तुलना दक्षिण भारत के लोग रामायण से करते हैं। एच.डी. सांकलिया, आपने मध्य प्रदेश के इतिहास में इन पुरातत्वविद को जरूर सुना होगा। उन्होंने एक विशेष किताब लिखी है जिसका नाम है रामायण मिथ एंड रियलिटी। ये बहुत स्पेशल बातें थी, मुझे आपको बतानी थी, इसलिए मैंने ये तीनों फैक्ट आपके सामने रखे। आप याद रखेंगे कि बदायूनी ने रज्मनामा नाम की किताब लिखी जो कि रामायण का फारसी में अनुवाद है।
रामास्वामी पेरियार ने सच्ची रामायण लिखी जो कि दक्षिण भारत में मान्य है, और एच.डी. साकलिया जो कि एक इतिहासकार हैं, उन्होंने रामायण मिथ एवं रियलिटी नाम से एक पुस्तक की रचना की है। रामायण जो है वो 7 कांडों में, 7 खंडों में विभक्त है। इन खंडों को, इन टुकड़ों को कांड कहा जाता है। 7 कांड कौन कौन से हैं? सबसे पहला, जब बच्चा जन्म लेता है तो बालक होता है तो बाल कांड कहलाता है। बाल कांड के बाद वो अयोध्या कांड कहलाता है, आरण्यक कांड कहलाता है, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड और छठा युद्ध कांड कहलाता है। अंतिम कांड को उत्तर कांड कहते हैं। और ये उत्तर कांड विशेष रूप से फोकस करने की चीज है, आपको याद रखना है, सातों कांडों के नाम याद रहे। आगे हम बात करते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले बातें की 2 महाकाव्यों की। 2 महाकाव्यों में कौन कौन सी चीजें शामिल है? महाभारत और रामायण। इनके बारे में थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन सभी स्टूडेंट्स को होनी चाहिए। हो सकता है कि स्पेशली सिलेबस में नहीं लिखे गए हो, लेकिन यहां से कोई ना कोई प्रश्न जरूर बन जाए, क्योंकि सिलेबस को देखकर ये समझ में आता है कि सिलेबस बनाने वाले ने हमें स्टूडेंट्स को प्राचीन साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करना है, इसलिए हम इन प्राचीन साहित्य पर भी फोकस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम 18 पुराणों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले पुराण क्या होते हैं और पुराण के बारे में कुछ बेसिक से फैक्ट्स हम याद कर लेते हैं। महाकाव्यों पर हमारी बात हो चुकी, अब हम 18 पुराण पर फोकस कर रहे हैं। इसी वीडियो में आगे हम जो स्मृति साहित्य उसके कुछ क्वेश्चंस भी लगाने वाले हैं, तो बने रहिएगा। पुराण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुरा और अण। ये दोनों शब्दों पर फोकस कीजिए। पुरा और अण से मिलकर बना पुराण। यहां पुराण शब्द पुरा और अण शब्दों की संधि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पुराना या प्राचीन। अब दोनों शब्दों को अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। पूरा शब्द जो है इसका अर्थ होता है अनगत या अतीत। अतीत को और सरल लिख दूं तो पुराना या प्राचीन। आपने बोला, बातें करते करते ये शब्द बोला होगा, अतीत की बातें दोहराते हैं हम वर्तमान में, या अतीत के इतिहास को दोहराते हैं। अतीत माने पुराना, अतीत शब्द का अर्थ होता है पुराना। और यहाँ जो पूरा शब्द यूज किया गया है वो अतीत को प्रदर्शित करता है। अण शब्द जो उपयोग किया गया है इसका अर्थ होता है कहना या बतलाना या बोलना। कहना, बतलाना या बोलना, अर्थात अतीत की बातें बोलने वाले ग्रंथों को क्या कहा जाता है? अगर मैं इन दोनों को बातें मिला लूं तो प्राचीन की बातें बोलने वाले या प्राचीन की कहानियां, प्राचीन की बातें करने वाले ग्रंथों को कहा जाता है पुराण। आपको पुराण शब्द का शाब्दिक अर्थ समझ में आया होगा। पुराण शब्द का अर्थ होता है ऐसे धर्म ग्रंथ जो प्राचीन काल की बातें करते हैं, प्राचीन काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशाओं को बताते हैं, उन ग्रंथों को कहा जाता है पुराण। आगे बढ़ते हैं। अर्थात जो पुरातन अर्थात अतीत के तथ्यों, सिद्धांतों, शिक्षाओं, नैतिक नियमों और घटनाओं की विवरण प्रस्तुत करते हैं, वही पुराण कहलाते हैं। तो पुराण शब्द की परिभाषा याद हो सकता है 3 नंबर में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाए, मेंस एग्जाम में 2 नंबर में प्रश्न पूछ लिए जाए। पुराण का अर्थ होता है ऐसे ग्रंथ जो अतीत या प्राचीन कालीन सिद्धांतों, तथ्यों, शिक्षाओं, नैतिक मूल्यों और घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करते हैं, वही पुराण कहलाते हैं। पुराण टोटल कितने हैं? आप सबको पता हो कि वर्तमान में जो मान्य पुराणों की संख्या है वो 18 है, और इतने ही उप पुराण भी हैं। 18 पुराण है और 18 उप पुराण है। 18 पुराणों में कौन कौन से पुराण मान्य है? ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, नारदीय पुराण, भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण। आपको इन 18 पुराणों के नाम रट्टा नहीं मारने, बिल्कुल याद नहीं रखने, एक बार बस रीड कर लेना है इन पुराणों के नाम, जिससे आपको ये एक बार सुने हुए नजर आए। बाकी रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, 18 पुराणों को रटना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इन पुराणों के बारे में कुछ विशेष बातें करते हैं। जैसे पुराण विश्व की रचना, विध्वंस और पुनर्निर्माण की व्याख्या करते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन 1 नंबर में या एक शब्द में पूछा जाए कि पुराण क्या है, तो प्राचीन विश्व की रचना मतलब बनने, उसके विध्वंस अर्थात उसके समाप्त होने और उसके पुनर्निर्माण की जो व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं, वही क्या कहलाते हैं? पुराण कहलाते हैं। इसमें देवताओं, महापुरुषों और राजाओं की वंशावलियों, सूर्य और चंद्र राजवंशों के इतिहास पर फोकस किया गया है। देखिए, आप सब जानते हैं कि चंद्र वंश और सूर्य वंश ये 2 विशिष्ट वंश रहे हैं भारतीय इतिहास में। इन दोनों ही इतिहास की व्याख्या आपको कहां मिलती है? पुराणों में मिलती है। इसमें मनवंतरों अर्थात मनु की विभिन्न शासन अवधियों का भी वर्णन मिलता है।
पुराणों की मान्य संख्या कितनी है? 18 है। और इतने ही उप पुराण भी हैं जिन्हें लघु पुराण भी कहा जाता है। आपको याद रखना है 18 पुराण है और 18 ही उप पुराण है। इन्हीं उप पुराणों को लघु पुराण भी कहा जाता है। ज्यादा यहां कंफ्यूज नहीं होना, लघु पुराण और उप पुराण एक ही है, इन्हीं को हम कह देते हैं लघु पुराण। आगे बढ़ते हैं। जो 18 पुराण है उनमें किन भगवानों की स्तुति की गई है, किन भगवानों की प्रार्थना की गई है? तीनों ही पुराणों में ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित है, अर्थात उन पर फोकस किया गया, उनकी स्तुतियां की गई हैं। प्रमुख पुराण कौन कौन से? वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ये प्रमुख पुराण है। हमने आगे उप पुराण भी देख लिए और प्रमुख पुराण भी हमने फोकस कर लिए। अगर आपसे प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है तो नामों पर एक ही प्रश्न बन सकता है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? आपको याद रखना है सबसे प्राचीन जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है। अगर यही प्रश्न घुमाकर पूछा जाए तो सबसे प्रथम पुराण किसे माना जाता है? प्रथम पुराण जो है वो मत्स्य पुराण को माना जाता है। याद रखिएगा मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन या सबसे पहला पुराण है। आगे बढ़ते हैं। हमने दो भागों पर बात कर ली, पहले महाकाव्य पर बात की, फिर हमने दूसरे हिस्से में पुराणों पर बात की। अब हम 18 प्राचीन कालीन जो शास्त्रीय साहित्य है उस पर बात करने वाले हैं। और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनमें एक ना एक प्रश्न हमेशा एग्जामिनर बनाता रहता है वो कालिदास की रचनाएं हैं। कालिदास ने 7 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की है और वो कौन कौन से हैं? आपको याद रखना है कुमार संभवम। मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं ताकि आपको याद रह जाए। कुमार संभवम जो है वो शंकर या भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय कुमार की बात करते हैं, या कुमार कार्तिकेय के बारे में, या कुमार कार्तिकेय के जन्म से लेकर के उनके बड़े होने तक की घटनाओं का वर्णन जिस किताब में किया गया है वही कुमार संभवम नाम की पुस्तक है। इसके लेखक कालिदास है, याद रखना। रघुवंशम, देखिए रघु किसे कहा जाता है? भगवान राम को रघु कहा जाता है। तो भगवान राम के वंश की, इक्ष्वाकु वंश था उनका, इस इक्ष्वाकु वंश के लगभग 33 शासकों या 33 राजाओं का, शासकों का वर्णन करने वाले पुस्तक को क्या कहा जाता है? रघुवंशम। तो दो किताबें हो गई, कुमार संभवम, रघुवंशम। अभिज्ञान शाकुंतलम, देखिए एक राजा है और शकुंतला नामक एक सुंदर स्त्री है। इन दोनों की प्रेम कथा या प्रणय कथा का वर्णन जिस ग्रंथ में मिलता है आपको याद रखना है अग्निमित्र का नाम आपने सुना होगा। इन अग्निमित्र और शकुंतला की जो प्रेम कथा का वर्णन है वही अभिज्ञान शाकुंतलम में है। ऐसे ही मेघदूतम में राजा पुरूरवा की प्रेम कथा का वर्णन है। मेघदूतम में राजा मेघ के माध्यम से संदेश पहुंचाने पर फोकस करते हैं, या अपने प्रेम संबंधों, क्योंकि इनकी जो प्रेयसी होती है, इनकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो इनसे दूर हो जाती है तो उसे बादलों के माध्यम से संदेश पहुंचाते हैं। बादलों को संस्कृत भाषा में मेघ कहा गया है, इसलिए मेघदूतम शब्द या नाम इसका पड़ा। मेघ को दूत बनाकर के संदेश पहुंचाना मेघदूतम कहलाएगा। इसी से मेघदूतम ग्रंथ की रचना हुई। ऋतु संहारम, इसमें तीनों ऋतुओं का मार्मिक वर्णन किया गया है। बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, मैंने लगभग सारे ही पढ़ रखे हैं। आपको भी जब भी समय मिले आप इनको जरूर पढ़िएगा। मालविका अग्निमित्रम, या अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा का वर्णन है। तो ये पूरे जो ग्रंथ हैं इन सब पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये याद रखना है। ये सारे ग्रंथ हमें कालिदास द्वारा रचित हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर इस दुनिया के सबसे अच्छे कवि माने जाते हैं। तो शेक्सपियर किसे कहा जाता है भारत का? कालिदास को। उनके ग्रंथ आपके सामने थे, आपने याद भी किए। इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इसलिए मैंने दी ताकि आपका इंटरेस्ट बन जाए और आप इन्हें याद कर लें। आगे बढ़ते हैं। कुछ और किताबें हमें प्राचीन काल की हैं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको हर एक किताब को हमें याद रखना है। सबसे पहले भारवी की एक किताब है किराता अर्जुनियम। किराता अर्जुनियम, ये याद रखना, भारवी की किताब का नाम है किराता अर्जुनियम। वात्स्यायन नाम के लेखक ने कामसूत्र लिखा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्रम लिखा और साथ में सोदरानंद भी लिखा। सोदरानंद सारीपुत्र प्रकरण और बुद्ध चरित्रम, ये 3 इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। कलहड़ ने राजतरंगिणी लिखा, ये महत्वपूर्ण किताब है। ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न आज तक बने हैं।
अगर आप उठाकर देखेंगे तो प्राचीन कालीन इतिहास में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें इसी किताबों में से प्रश्न पूछे गए हैं। कड़हल की रचना है राजतरंगिणी। भर्तहरि जो कि उज्जैन के राजा थे, उन्होंने 3 शतक लिखे हैं, 3 किताबें लिखी जिन्हें 3 शतक के नाम से जाना जाता है, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। आपको याद रखना है उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे भर्तहरि, और भर्तहरि पहले राजा बने, लेकिन इन्हें किसी लड़की से प्रेम हो गया। और यहां कथा मिलती है कि ये इन्हें एक ऋषि एक सेवफल, एक एप्पल देते हैं कि इसे खाने के बाद तुम हमेशा जवान रहोगे। क्योंकि ये राजा के मन में विचार आता है, भर्तहरि नाम के राजा के मन में विचार आता है कि मैं हमेशा पूरे जीवन भर यंग या जवान रहकर क्या करूंगा, मैं जिससे प्यार करता हूं अगर वो जवान नहीं रहा तो मेरी जवानी का कोई उपयोग नहीं रहेगा। इसलिए ये सेवफल ले जाकर के अपनी जो प्रेयसी होती है, जिससे ये प्रेम करते हैं, उससे दे देते हैं। वो लड़की जिसे ये सेवफल ले जाकर देते हैं वो किसी और से प्रेम करती होती है, तो वो भी यही विचार रखती है कि अगर मैं सुंदर रही पूरे जीवन भर या मैं जवान रही तो मैं क्या करूंगी जवान रहकर, तो वो अपने जिसे प्रेम वो करती थी उसे वो फल प्रदान कर देती है। ऐसे धीरे धीरे रोटेशन होते होते वो फल इन्हीं के महल में एक दासी काम करती थी उस तक पहुंच जाता है, क्योंकि उस दासी से कोई दूसरा व्यक्ति प्रेम करता था, लेकिन वो दासी भर्तहरि से प्यार करती थी। वो फल दासी के माध्यम से या वो दासी फिर से राजा को खिलाने के लिए लेकर आ जाती है, तब इनका दिमाग खराब हो जाता है और फिर ये वैराग्य धारण कर लेते हैं और इस प्रकार ये 3 ग्रंथों की रचना करते हैं, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। जब ये शासन संचालन करते होते हैं तो नीति शतक में लिखते हैं, शासन कैसे चलाया जाना चाहिए इन बातों का वर्णन नीति शतक में है। श्रृंगार अर्थात प्रेम पूर्वक बातों का वर्णन श्रृंगार शतक में है, और उसके बाद जीवन का क्या उपयोग है, जीवन का क्या लक्ष्य, इन बातों का उपयोग वर्णन जो है वो वैराग्य शतक में मिलता है। अगली पुस्तक है विल्हड़ की विक्रम देव चरित्र। आपको याद रखनी है विक्रम देव चरित्र किताब का लेखक कौन है, विल्हड़ नाम के कवि। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। आगे जब भी समय रहेगा मैं इन किताबों के बारे में थोड़ा विस्तृत विवरण दूंगा, लेकिन अभी अगर हर पुस्तक के बारे में बात करने लगा, इनकी स्टोरी बताने लगा तो लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्टकट कर लेते हैं। शूद्रक की किताब है मृच्छकटिकम। आप सबको याद है ये शूद्रक की किताब मृच्छकटिकम बार बार पूछी जा चुकी है। ऐसे ही वराह मिहिर ने पंच सिद्धांतिका लिखी है। वराह मिहिर ने क्या लिखा है, पंच सिद्धांतिका। याद रखिएगा पंच सिद्धांतिका किसकी पुस्तक है, वराह मिहिर की पुस्तक है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिखा, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा और ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मगुप्त सिद्धांत लिखा। ये किताबें याद रखनी है। ऐसे ही हाल ने गाथा सप्तशती लिखा। हाल ने क्या लिखा, गाथा सप्तशती। भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि लिखा। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा ग्रंथ की रचना की है। ये भी विशेष पॉइंट है, याद रखना है। हितोपदेश नामक जो ग्रंथ है उसके लेखक नारायण पंडित हैं। महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं। पतंजलि को हम वैसे भी पढ़ चुके हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, ये हर बच्चे को याद होता है, लेकिन क्या एकमात्र किताब याद रहने से आपके काम चल जाएंगे, नहीं। आपको प्राचीन इतिहास में लिखे हुए सभी ग्रंथ याद रखने हैं। तो कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र, कामंदक ने लिखा है नीतिसार, माघ ने लिखा है शिशुपाल वध। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है, शिशुपाल वध। शिशुपाल वध आप बहुत सारे सीरियल्स में इस किताब को देख चुके हैं। माघ की किताब है शिशुपाल वध। भास ने लिखी है स्वप्नवास दत्ता। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा, और ये पंचतंत्र ही बौद्ध धर्म में जातक कथाओं का, बौद्ध धर्म का एक धर्म ग्रंथ माना जाता है। इसी में जातक कथाओं का वर्णन है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र ग्रंथ लिखा। ये नेट एग्जाम ने पिछली बार पूछा प्रश्न था, ये एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका प्रश्न है। राजा भोज ने सरस्वती कंठाभरण लिखा। ये भी प्राचीन इतिहास में लिखे गए ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमने प्राचीन काल में लिखे हुए लगभग अधिकांश ग्रंथों को कवर किया। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम सबको याद करेंगे तो फिर कुछ याद नहीं रहेगा, इसलिए केवल महत्वपूर्ण किताबें मैंने आपके सामने रखी है। उम्मीद है आप सब लोगों ने इसे याद कर लेना है। आप चाहें तो इसका एक बार और स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप अच्छे से इसे याद रख पाए। मैं इसे थोड़ा साफ कर देता हूं, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना आसान हो जाएगा। अब हम इस पूरे स्मृति साहित्य वाले चैप्टर और पुरानी जो 18 स्मृतियां हैं
उन सभी पर कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। आप सब उन प्रश्नों को अच्छे से हल कीजिएगा ताकि आप अच्छे से इन प्रश्नों को आंसर कर पाए। हम एक टेस्ट सीरीज भी शुरू करेंगे जिसमें इस 10वीं यूनिट के क्रम से सभी टॉपिक्स पर के क्वेश्चन मिक्स में आपको दिए जाएंगे, लेकिन अभी टॉपिक वाइज भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, श्रुति ग्रंथों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ नहीं आता है? पहला क्वेश्चन क्या है? श्रुति ग्रंथों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ नहीं आता है? आपको पता है जो 6 वेदांग है वो स्मृति साहित्य का हिस्सा है। आपको पता है कि जो 18 स्मृतियां, 6 वेदांग, इसके बाद जितने 18 पुराण हैं वे सब मिलकर या महाकाव्य हैं। ये सब श्रुति साहित्य नहीं, स्मृति साहित्य का हिस्सा है, जबकि ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद सब क्या है? ये सब श्रुति साहित्य का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, स्मृति ग्रंथों में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? आप सब जानते हैं कि वेद जो है वो श्रुति काव्य माने जाते हैं, वो श्रुति साहित्य का हिस्सा है, ना कि स्मृति साहित्य का, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर काणे के अनुसार मुख्य स्मृतियों की संख्या कितनी है? आपको सबको पता है कि डॉक्टर काणे ने 18 स्मृतियों की संख्या जो है वो 18 बताई है। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर काणे के अनुसार मुख्य स्मृतियों की संख्या कितनी है? 18। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला व्यक्ति कौन था? अब सब जानते हैं कि विलियम जोन्स ने पहली बार मनुस्मृति का इंग्लिश में अनुवाद किया था और इसी को फिर इंग्लिश में या अंग्रेजी द्वारा आधार बनाया गया था हमारी जो कानून व्यवस्था है उसका। कानून व्यवस्था का आधार बनी मनुस्मृति, लेकिन उससे पहले विलियम जोन्स ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आगे बढ़ते हैं, मनुस्मृति का रचना किसके शासनकाल में हुआ? आप सबको पता है कि मनुस्मृति की रचना किसके शासनकाल में हुई थी? मनुस्मृति की रचना शुंग काल में हुई थी। गलती से मैंने जब मनुस्मृति पढ़ाया था तो शुंग की बजाय शक बोल दिया था, उसे आप थोड़ा सुधार लीजिएगा। शुंग और शक थोड़ा सा एक जैसे हैं, इसलिए गड़बड़ हो सकती है, हो जाए। शुंग काल में रचना हुई थी मनुस्मृति की, ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मनुस्मृति में कुल कितने अध्याय हैं? आप सबको पता है कि मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 12। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, वर्तमान रूप में मनुस्मृति किसके द्वारा लिखी गई? वर्तमान रूप माने आज जो उपलब्ध स्वरूप है उसमें भृगु ऋषि द्वारा, या जो मनु के शिष्य थे, मनु के शिष्य भृगु ऋषि द्वारा इसका वर्तमान स्वरूप लिखा गया है। आपको याद रखना है, भृगु ऋषि द्वारा लिखा गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन मनुस्मृति के किस अध्याय में मिलता है? आप सब अगर मनुस्मृति को याद करेंगे तो सबसे पहले मनुस्मृति यही बताती है कि सृष्टि बनी कैसे। तो पहले अर्थात प्रथम अध्याय, तो प्रथम अध्याय में ये बताया गया है मनुस्मृति के कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन जो है वो कहां मिलता है? वो आपको पहले अध्याय में मिलता है। अगला प्रश्न है, विज्ञानेश्वर द्वारा रचित मिताक्षरा नामक टीका किस स्मृति पर लिखी गई है? अब ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो विज्ञानेश्वर है इन्होंने मनुस्मृति, विज्ञानेश्वर द्वारा मिताक्षरा नाम का जो ग्रंथ लिखा गया वो किस एक स्मृति पर आधारित है? देखिए, दो महत्वपूर्ण स्मृतियां हैं हिंदू धर्म में, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति। आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में पहली बार या याज्ञवल्क्य की स्मृति की टीका के रूप में ही मिताक्षरा लिखी गई और इसे ही मान्य किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति सर्वप्रथम महिलाओं के संपत्ति के अधिकार का वर्णन करती है? अगर आपने हमारी जो वीडियो श्रृंखला है उसको दोनों ही स्मृतियों को अच्छे से पढ़ा होगा तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर रहेगा कि याज्ञवल्क्य की जो स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति जो है, यहां यह कट गया है, याज्ञवल्क्य जो है, याज्ञवल्क्य की स्मृति जो है वो महिलाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों का वर्णन करती है और नारद स्मृति में उनकी विशेष व्याख्या की गई है। दोनों ही सही है, लेकिन यहाँ पहली व्याख्या किसने की? याज्ञवल्क्य की स्मृति ने। आगे बढ़ते हैं, याज्ञवल्क्य की स्मृति पर लिखी गई धर्मशास्त्र, निबंध
नामक टीका के लेखक कौन है? आपको याद रखना है कि जो याज्ञवल्क्य के द्वारा लिखी गई थी उसके, या ये जो धर्मशास्त्र लिखा गया था उसके लेखक अपरार्क हैं। यहां कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे थोड़े से टफ प्रश्न या थोड़े से अनट्रेडिशनल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ये भी याद रहे। आगे बढ़ते हैं, विष्णु स्मृति की रचना किस काल में मानी जाती है? आप सबको पता है कि विष्णु स्मृति जो है वो एक बहुत ही विशेष रचना है और विष्णु स्मृति को गुप्त काल में लिखा गया था। और ऐसे ही गुप्त काल, महाभारत में श्लोकों की संख्या बढ़ाने, ऐसे ही कुछ कार्यों के कारण गुप्त काल को साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो साहित्य के स्वर्ण युग गुप्त काल में ही विष्णु स्मृति की रचना हुई। आंसर होगा गुप्त काल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पाराशर स्मृति कितने भागों में विभक्त है? देखिए, जो पाराशर स्मृति है वो 2 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 2 भागों में विभक्त है। याद रखना, वैसे सारी स्मृतियां 3 भागों में विभक्त है, लेकिन पाराशर स्मृति क्योंकि अकेली 2 भागों में विभक्त है, इसलिए यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे पूछा गया है, नारद स्मृति में कुल कितने अध्याय हैं? देखिए, जो नारद स्मृति है वो क्या करती है, वो थोड़ी विशिष्ट व्यवस्था बताती है। नारद स्मृति जो है वो विशिष्ट प्रकार से महिलाओं के अधिकार या जो बाल विवाह, इस पर फोकस करने वाला ग्रंथ है। और आपको याद रखना है कि 18 अध्यायों में विभक्त है। 18 अध्याय में नारद स्मृति लिखी गई है। आगे, नारद स्मृति के भाष्यकार कौन है? आपको याद रखना है असहाय। असहाय जो है वो नारद स्मृति के भाष्यकार है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहां मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि अभी आपको ये प्रश्न याद नहीं है, मैं केवल आपको डेमो दिखाना चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रश्न हमें प्रिपेयर करने हैं। जब हम ऐसे ही हर टॉपिक पे 50-50 क्वेश्चन के टेस्ट लेंगे तब आपके लिए रुका जाएगा और तब आपको ही आंसर करना होगा। अभी मैं आंसर कर रहा हूं लेकिन आगे आपको तैयारी रखनी है। नारद स्मृति में 18 अध्याय हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? आपको याद रखना है, नारद स्मृति के जो अध्याय हैं उन्हें व्यवहार पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यवहार पद, क्योंकि वो व्यवहारिक बातों पर फोकस करते हैं, इसलिए व्यवहार पद के नाम से जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, मनुस्मृति के विशिष्ट या मनुस्मृति के परिशिष्ट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति लिखी गई? याद रखना है, कौन सी स्मृति मनुस्मृति के परिशिष्ट, मनुस्मृति के परिशिष्ट के रूप में लिखी गई? जो बृहस्पति स्मृति है वो मनुस्मृति के परिशिष्ट के रूप में लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीन अर्थशास्त्र से के नाम से किसे जाना जाता है? देखो, प्राचीन अर्थशास्त्र माने आप अर्थशास्त्र तो कौटिल्य नाम की किताब को जानते हैं या कौटिल्य द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ उसे जानते हैं, लेकिन प्राचीन अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है? मैंने ये पॉइंट पढ़ाया हुआ भी है। जो बृहस्पति स्मृति है उसे प्राचीन अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेस जुडिकेटा की संकल्पना का सर्वप्रथम वर्णन किस स्मृति में मिलता है? देखिए, जो बृहस्पति स्मृति है यही क्या कहलाती है? रेस जुडिकेटा की अवधारणा को प्रस्तुत करती है। ये पढ़ा चुका हूं मैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति गोपालन के महत्व और गो चिकित्सा का वर्णन करती है? इस बात पर मैंने पढ़ाते टाइम बहुत अच्छे से फोकस किया था। अपस्ताब स्तंभ स्मृति जो है वो गोपालन, गाय के महत्व, गाय की चिकित्सा, इन सब बातों पर विशेष महत्व देती है। आंसर होगा अपस्ताब स्तंभ। हमने लगभग 15-20 प्रश्न स्मृति साहित्य पर किए। आपको ये इसलिए दिखाए गए ताकि इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको इनको प्रिपेयर करना है। उम्मीद है आप सब लोगों ने टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगता है? क्या आप इसको पढ़ने के बाद कंफर्टेबल हैं? आपको सब कुछ समझ में आया? तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। विशेष रूप से सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद। इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।